बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक सवाल आया कि एक मौलाना साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए। आज हम इस सवाल से तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे और मैं ये साबित करूंगा ये झूठी मनगढ़ंत रिवायत है। तफजीली शियों ने इस तरह की रिवायात फैलाई हुई हैं अहले सुन्नत में। तो तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। अहले सुन्नत के उलमा इस हवाले से एहतियात किया करें, मोहतात रहा करें। इस तरह की बातें रवाफ़ी शिये फैलाते रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक मौलाना साहब है जी, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हदीस में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो अना वाली नूरन बैन यदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि मैं और अली एक ही नूर था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने थे, नहीं मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए हैं। ये रवायत जो है फ़ज़ाइल सहाबा मौजूद है और तारीख़ इब्न असाकिर में मौजूद है। तो इस हवाले से हमने अपने हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी जारी कर दिया और फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर हर तरफ शेयर कर देंगे। तो इस रिवायत के हवाले से अल्लामा जौज़ी ने अल-मौज़ूआत में इसको मौज़ू लिखा है, यानी झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है। अल-मौज़ूआत इब्न जौज़ी जिल्द नंबर 1। और इस हदीस की जो सनद है उसमें एक रावी हसन बिन अली बिन सालेह बिन ज़करिया अबू सईद अदवी, तो इमाम इब्न अद्दी कामिल अल कामिल में कहते हैं ये हदीस को गढ़ लिया करता था और हदीस को चोरी कर लिया करता था, दूसरे बंदों पर इल्ज़ाम लगा दिया करता था। अल कामिल जिल्द नंबर 3 पढ़ लें। इस तरह तारीख़ बगदाद पढ़ें। इमाम दार कुतनी ने भी कहा कि यह हदीस को गढ़ लेता था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बांधा करता था, ये मतरूक है। तो भाई ये झूठी और मनगढ़ंत रिवायत है, इसको हरगिज़ भी नहीं बयान कर सकते। रवाफ़ी शिये जो है ना इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। तो हमारे जो मसाजिद के अंदर खुतबा लगे होते हैं वो भी आपको पता है उलमा तो नहीं होते, वो भी तकरीरें करते रहते हैं इसी तरह। तो शियों से इस तरह की रवायात सुनते हैं और वो बयान करते रहते हैं। तो इससे परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इस तरह की रवायात बयान करने से। और बाकी वो इस तरह की जो रिवायात होती है ना, तो ये इससे साबित क्या करना चाहते हैं? इससे साबित तफ़ज़ीली शिये इस तरह की बात इस वजह से फैलाते हैं कि भाई देखो जी, दुनियावी लिहाज से चलो अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर सिद्दीक़ है, सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान गनी का चौथा नंबर है। लेकिन रूहानी लिहाज से मौला अली का पहला नंबर है। वो इस वजह से इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। हालाँकि रूहानी लिहाज से भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है, फिर फ़ारूक आज़म का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। हज़रत शेख तकीउद्दीन फरमाते हैं अल-यवाक़ीत वल जवाहिर जुज़ नंबर 2 में कहते हैं इन्ना अबा बकर अफ़दलु मिन साइरिल उम्मतिल मुहम्मदिय्या, कि अबू बकर सिद्दीक नबी करीम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत से अफजल है और पिछले अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों से भी अफजल है। लिअन्नहु कान मुलाज़िमन लिरसूलिल्लाह बिसिद्दीक़िय्यति लुज़ूम ज़िल्ल लिश्शाख़्स हत्ता फ़ी मिसाक़िल अम्बिया व लिज़ालिका कान अव्वलु मन सद्दक़ रसूलल्लाह। कहते हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह लाजिम थे। और कहते हैं कि जो सिद्दीक़ अकबर हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत से भी अफजल हैं और पिछले अम्बिया की उम्मतों से भी अफजल है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ लाजिम थे, जिस तरह साया लाजिम होता है। और यहाँ तक कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो मिसाक होता है उस मिसाक अम्बिया में वलिज़ालिका अव्वलु मन सद्दक़ रसूलल्लाह, सिद्दीक़ अकबर पहले वो शख्स है जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक की है। आलम रूहानियत में, रूहानी रूहों की दुनिया में सबसे पहली हस्ती है जिसने सरकार अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की। ख़ास उस साहब के सैर कुर्ब खुदा औहद कामिलियत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत ने मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर रोज़े अलस्तो यानी मिसाक के दिन से ही रोज़े विलादत से रोज़े वफ़ात, रोज़े वफ़ात से अब्दुल अबाद तक सरदार मुस्लिमीन हैं। और नूरुल अब्सार, रौज़ुल फ़ाइक़, सवाइक़ महरक़ा में ये रिवायत मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन चारों के नूर को नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर से पैदा किया गया। तो लिहाजा ये चारों नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर से पैदा हुए। सब रूहानी दुनिया में भी सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म आगे थे। ये तफ़ज़ीली शिया इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं कि मैं और अली एक नूर से पैदा हुए। तो इससे वो साबित करना चाहते हैं कि मौला अली का रूहानी दुनिया में पहला नंबर है। ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। शिये इस तरह की बातें फैलाते हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कहता है ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है, मतलब सुन्नी नहीं या फिर शिया राफ़ज़ी है। और इस तरह विलायत में भी सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म मौला अली से अफ़ज़ल हैं।
ولایت ذاتی کے لحاظ سے مولا علی کو ولایت متعدی حاصل ہے، اور علم کے لحاظ سے بھی شیخین ابو بکر عمر مولا علی سے افضل ہیں، مرتبہ علم میں بڑے ہیں۔ مولا علی سب سے بڑے قاضی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیوز ڈاکٹر مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک، فیس بک پر موجود ہے، فتاوی جات موجود ہیں ہمارے حیدری دارالافتاء اہل سنت کے، آپ دیکھ لیا کریں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، تو آپ کو اس حوالے سے بھی فتاوی جات مل جائیں گے۔ بہرحال یہ حدیث میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے جھوٹی من گڑت روایت ہے، بعض لوگ اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور بھائی علامہ جوزی نے اس کو موضوع لکھا ہے، دیگر نے لکھا ہے، تو یہ جھوٹی من گڑت روایت ہے۔ اہل سنت کے علماء مستند روایات بیان کرا کرو جو مولا علی کی شان میں بے شمار حدیث آئی ہیں بھائی، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سیاستہ میں، وہ حدیث بیان کرو، نہ کہ موضوع من گڑت روایات۔ ان سے احتیاط کیا کرو بھائی، یہ خطبہ ہیں، یہ بھی علماء نہیں ہوتے، اور یہ بھی اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے بھائی۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔